क्या हुआ? वो आ रहा है। कौन आ रहा है? रुको उसे रोकता हूँ। चलो भैया को बोलो। अंदर चलते हैं। किशोर को जाके बोलते हैं। हाँ किशोर। क्या हुआ शर्मिला? तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो? वो आ रहा है। उसे रोको। पता नहीं उसे क्या चाहिए। उसे रोको। वॉचमैन, सिक्योरिटी! अरे कहाँ मर गए सबके सब? अरे कोई रोको उसको! वॉचमैन, सिक्योरिटी! अरे कहाँ हो तुम? हाँ क्या हुआ साहब? अरे कहाँ से तुम यार? मैं यही था साहब। जाओ उसे रोको। उसे अंदर मत आने देना। उसे कैसे भी करके रोको। अरे सवाल जवाब मत करो। जाओ उसे रोको। अच्छा साहब। तुम यहीं पे मेरा इंतजार करना और वापस चलने के लिए तैयार रहना। पता नहीं यहाँ किस किस की लाश गिरने वाली है। जरा रुकिए साहब, जरा रुकिए। ये अंदर आप कहाँ जा रहे हैं? किससे मिलना है आपको? मुझे अंदर जाने दो। आप अंदर नहीं जा सकते। छोटे आदमियों के मुंह नहीं लगता हूँ मैं। देखिए साहब, अंदर सिर्फ परिवार के ही लोग जा सकते हैं। तुम्हारा नाम भी अगर चेंद्रा है तो आप अंदर जा सकते हैं। मेरा नाम चंद्रा नहीं है। तो फिर आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा ना, मच्छरों से बात नहीं करता हूँ मैं। चलो हटो मेरे रास्ते से। देखिए साहब, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। अंदर बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है। हाँ। मैं यहाँ सबको सीधा करने आया हूँ। शुरुआत देर से करता हूँ। जल्दी जा। गलत बात है। चंद्रा साहब को बोल, जॉनसन आया है। बहुत गलत बात है, ये आपने अच्छा नहीं किया। जल्दी जा वरना गोली चला दूंगा। नॉनसेंस बात करते। ये साहब, इसने मेरे सर पे यहाँ गन रखी थी। इसने साहब। कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? और तुमने मेरे सिक्योरिटी गार्ड के सर पे गन क्यों लगाई? चंद्रा साहब से बोलो मैं आ गया हूँ। जल्दी। क्यों मिलना चाहते तुम उनसे? जरूरी बात है, अब चले। एक्सक्यूज मी, जरूरी बात आप मुझसे भी कर सकते हैं। हम दोनों उनके चाचा के बेटे हैं। मेरा नाम है किशोर और ये है कपिल। ओह, तो तुम हो किशोर और कपिल। आई सी। किशोर, क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अंदर जाओ। कौन है आप? क्या चाहिए आपको? तुम खूबसूरत हो और दिमाग वाली लगती हो, इसलिए तुम्हें बता सकता हूँ। लवलीन, बताइए। लवलीन मत जाओ उसके पास बंदूक है। जल्दी से सुन लो वरना बाद में नहीं बताऊंगा। बोलिए। मेरे पास आओ। हाँ? लवलीन, ये क्या कर रही हो तुम? कहिए। कान में बताऊंगा। क्या कहा उसने? इसने मुझे जो कहा है उसको सुनने के बाद तो मेरा दिमाग घूम गया है। भैया को सब कुछ बताना पड़ेगा। अब समझी ना मुझे चंद्रा से क्यों मिलना है? हाँ, आइए, आप अंदर आइए। नहीं, लवलीन, इसे अंदर मत आने दो। लवलीन, ये क्या कर रही हो तुम? ड्राइवर, अरे तुम यहीं रुकना। होटल के अंदर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। साहब, ये भैया ऊपर है, आप यहीं पे रुकिए, मैं उन्हें बताकर आती हूँ। उनसे कहो कि साउथ अफ्रीका से जॉनसन उनसे मिलने आया है। साउथ अफ्रीका से? तुम साउथ अफ्रीका से आए हो? अरे वहां पर तो भैया की डायमंड माइंस हैं, हीरो की खान। हीरो की खान। किशोर, अचानक ये सब यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, एक तो बड़ी मुश्किल से सारा परिवार यहाँ इकट्ठा हुआ है और तुमने इन्हें बताया नहीं कि यहाँ जरूरी मीटिंग चल रही है और जिन्हें बुलाया गया है वही आ सकते हैं, बाहर वाले नहीं। अरे ये सुनता किसकी? मैडम, आप अभी बच्ची हैं, अभी आप नादान हैं। भाभी, ये भैया से मिलना है, उसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है आपको? एक एक को सीधा करना पड़ेगा। अरे
एक एक को यहाँ सीधा करना पड़ेगा। तमीज से बात कीजिए मिस्टर। ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। मैं यहाँ अपने आप से नहीं आया हूँ। तो फिर? बुलाया गया है मुझे। बुलाया गया है? बुलाया गया है? किसने बुलाया तुम्हें? मिस्टर चेंद्रा ने खुद। मिस्टर चेंद्रा? भैया ने? भैया ने तुम्हें बुलाया? क्या कह रहे हो? भैया ने तुम्हें बुलाया है? किस लिए बुलाया है? ये तो अभी आपको पता चल जाएगा। मार दिया, मार दिया, लवली मार दिया। लवली क्या आवाज है? ये तो कहीं गोली चली है, गोली चली है। लवली को तो गोली नहीं लग गई। मगर जी गोली चलाई किसने? तुम यहीं रुको, तुम ऊपर नहीं आओगे, समझे तुम? कपिल, इसे अंदर मत आने देना। जब से आया तब से सत्यानाश होता जा रहा है। तुम यहीं रुको। ये तो होना ही था, होना ही। क्या हुआ होगा? लवली क्यों वो चिल्लाई होगी? पता नहीं क्यों चिल्ला रही थी। मार दिया, मार दिया। तुम दोनों जरा 2 मिनट के लिए चुप रहोगे प्लीज? चलो चलो जल्दी जाके देखते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। लवलीन, ये गोली किसने चलाई होगी? कहाँ है लवलीन? लवलीन, 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 तुम ठीक हो ना लवलीन? लवलीन, लवलीन, क्या हुआ होगा उसे? लवलीन, लवलीन, ये खून कैसा? लवलीन, 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 कौन? कौन? लवलीन, किसी ने लवलीन को गोली मार दी। लवलीन, लवलीन, क्या हुआ लवलीन? लवलीन, क्या हुआ? लवलीन, लवलीन, आंखें खोलो लवलीन, ठीक से बताओ लवलीन, किसने मारा तुम्हें? बताओ। हाँ, मार दिया। हाँ, बताओ बताओ बताओ। बताओ ना, किसने किया? प्लीज प्लीज। हीरा, हीरा, हीरा? उठो उठो लवलीन, लवलीन उठो। no. किस हीरे की बात कर रहे हो तुम? कहाँ है वो हीरा? ओह माय गॉड, लवलीन मर गई। लवलीन, शर्मिला, किशोर, भैया को किसी ने मारने की कोशिश की। उनके सर से खून बह रहा है। भैया को भी। लवलीन को क्या हुआ? हाँ? बताओ। सुशीला, लवलीन को किसी ने गोली मार दी। क्या? लवलीन? लवलीन! तुम लोग यहीं रुको, मैं जरा भैया को देख के आता हूँ। भैया, भैया, क्या हुआ होगा भैया को? आई होप भैया ठीक हो। ये सब क्या हो रहा है? भैया, भैया, भैया को किसी ने गोली तो नहीं मार दी? अरे कहीं भैया मर तो नहीं गए? भैया, अब क्या होगा? भैया जिंदा है। थैंक गॉड, थैंक गॉड भैया जिंदा है। मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। नहीं, रुको, डॉक्टर को मत बुलाओ। बाहर लवलीन की लाश पड़ी हुई है। यहाँ भैया के सर से खून बह रहा है। वो डॉक्टर आएगा तो पता नहीं क्या सोचेगा, कैसे सवाल करेगा। कहीं पुलिस केस ना बन जाए। तो तुम एक काम करो, जाके भैया के लिए एक गिलास में थोड़ा पानी लेकर आओ। तब तक मैं भैया को ऊपर लेटाता हूँ। ओके भैया? अभी लाती हूँ। भैया उठिए, भैया प्लीज, भैया। किशोर, भैया ठीक तो है ना? आराम से भैया, संभाल के। हाँ भैया, सब ठीक हो जाएगा। ओह गॉड। सुशीला, जब लवलीन यहाँ भैया को मिलने आई थी, उस वक्त तुम कहाँ थी? ये सब कुछ कब हुआ, कैसे हुआ, बताओ। किशोर, मैं तो अपने कमरे में थी। अचानक मैंने गोली चलने की आवाज सुनी। मैं बाहर आई तो देखा कॉरिडोर में कोई नहीं था। अच्छा? हाँ। कॉरिडोर में कोई नहीं था? नहीं। तो तुम्हें यहाँ भैया के कमरे में आने की क्या सूझी? हाँ बताओ। अरे जब मैं कॉरिडोर में थी तो अचानक मुझे भैया के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी। मैं घबरा कर यहाँ भागी तो देखा भैया जमीन पर बेहोश पड़े और उनके सर से खून बह रहा है। खून बह रहा था उनके सर से। मतलब तुमने किसी को भी नहीं देखा? नहीं। तो कोई क्यों लवलीन को मारना चाहेगा, और क्यों किसी ने भैया पे हमला किया होगा, बताओ। किशोर तुम मुझ पर शक कर रहे हो? अब मुझे क्या मालूम किसने किया ये सब। रीना,
पानी दो। पानी। भैया भैया थोड़ा सा पानी पीजिए। किशोर, किशोर, ये तो पापा की आवाज है। अब पापा को क्या हुआ? पापा। किशोर, या भैया, वहाँ अंकल। अरे पापा। किशोर, किशोर, क्या हो रहा है किशोर? हे भगवान। पापा। चलो। क्या हुआ पापा? अंकल। आप तो ठीक है ना पापा? किशोर, संभाल के। पापा किशोर, ठीक है ना? बाहर क्या हल्ला मचा हुआ था? मैंने गोली चलने की आवाज सुनी है। बाहर क्या हुआ है? बाहर सब ठीक है पापा। आप आराम सच कीजिए। बताओ, कुछ न कुछ तो हुआ है। मैंने गोली चलने की आवाज सुनी है। कुछ नहीं हुआ है पापा, बाहर सब ठीक है। बोलो क्या हुआ है? पापा आप आराम कीजिए पापा। बोलो क्या हुआ है? पापा बाहर लवलीन, क्या हुआ लवलीन को? वो अंकल, वो लवलीन को किसी ने गोली मार दी है और वो मर गई है। क्या? पापा आप चिंता मत कीजिए। मर गई। लवलीन मर गई। अंकल, वो भैया पर भी किसी ने हमला किया है और किसी से बहुत खून बह रहा है। एक काम करो, सीआईडी को फोन करो। जल्दी फोन करो। सीआईडी पापा सीआईडी को बुलाने की क्या जरूरत है पापा ये तो हम लोगों का आपस का घर का मामला है। सीआईडी आएगी तो हम ही पे शक करेंगे। देखिए पापा, हम पहले आपस में खूनी को ढूंढने की कोशिश करते हैं पापा। अगर खूनी नहीं मिलेगा तो बाद में सीआईडी को बुला लेंगे पापा। हाँ अंकल, किशोर ठीक कह रहा है। ये हमारे घर के अंदर की बात है। हम सब लोग संभाल लेंगे। इस घर में दो लोगों पे हमला हुआ है। लवलीन की जान चली गई है। लवलीन की मौत को कैसे छुपाओगे तुम? जल्दी सीआईडी को फोन करो, वरना हम सब फंसेंगे। भैया आप क्यों आए? किशोर संभालो भैया को। आप क्यों आए? अंकल ठीक है, सीआईडी को बुलाना चाहिए। मोबाइल देना दिला। भैया देखिए, भैया जो कुछ भी हम लोग करेंगे सोच समझ के करेंगे। देखिए ये हम लोगों का आपस का एक फैमिली मैटर है। सीआईडी आएगी तो बहुत परेशान करेगी। खूनी यहीं कहीं घूम रहा होगा। हम में से किसी पे हमला हो सकता है, मुझ पे तुम्हारा हमला हो सकता है। बात कर रहे हो, मोबाइल देना। हेलो, हाँ सीआईडी। अजी मैं आप थोड़ा होटल का मालिक हर्षचंद्र बोल रहा हूँ। जी हाँ वही लोनावला जो है, हाँ वही जो बन रहा है। देखिए यहाँ मेरी कजिन को किसी ने मार दिया। यहाँ गोली मारती है। हाँ मुझ पे भी हमला हुआ है। जी हाँ, और भी लोग हैं होटल में। जी कस्टमर्स नहीं, मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। जी खूनी उनमें से कोई हो सकता है। वो मैं कह नहीं सकता। आप जल्दी आइए प्लीज। थैंक यू। भैया ये आपने सीआईडी को क्या कह दिया भैया? वो लोग आ रहे हैं। वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि खूनी हम में से कोई हो सकता है। क्या? मैंने कहा था सीआईडी को मत बुलाओ। सीआईडी सबसे पहले हम ही पे शक करेगी। ये तो होना ही था। भैया ये तो कपिल की आवाज है। मगर कपिल तो जॉनसन के पास है और जॉनसन के पास तो गन है। ओह गॉड, कपिल क्या हुआ? कपिल तुम ठीक हो ना कपिल? ओह गॉड ये क्या हो रहा है? लवलीन, नो भैया कपिल क्या हुआ? भैया ऊपर क्या हो रहा है? भैया लवलीन को किसने गोली मार दी? पता नहीं कपिल किसने गोली मारी। मैं कब से तुम लोगों को कह रहा हूँ यहाँ कुछ होने वाला है, गड़बड़ होने वाली है। हो गई ना? तुम जब से तुम यहाँ आए हो ना मिस्टर जॉनसन, तभी से ये सब कुछ हो रहा है। तुमने ना जाने लवलीन के कान में क्या कह दिया। उसके बाद वो बेचारी डर के ऊपर आई और ऊपर किसी ने इसको गोली मार दी। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हें मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। इसे रोको, इसे अंदर आने से रोको। तुम अंदर नहीं जा सकते। हटो, गोली चल जाएगी। हटो। आप अपनी हद पार कर रहे हैं।
बेचारी मर गई। ये पहली लाश है, पता नहीं और किस किस को मरना पड़ेगा। चंद्र जी कहाँ है? चंद्र जी वहां है। चंद्र जी की जान को खतरा है। तुम चंद्र जी कहाँ है? जाओ देखो। तुम अंदर नहीं जाओगे? ले चलो मुझे। तुम अंदर नहीं जाओगे? भैया, 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 एक आदमी अपना नाम जॉनसन बता रहा है। उसके पास गन भी है भैया, और कहता है कि मैं साउथ अफ्रीका से आया हूँ, और ये भी कह रहा है कि आपने उसको बुलाया है। भैया, इसी ने लवलीन के कान में कुछ कहा था, और जब से लवलीन के कान में कुछ कहा भैया, वो बेचारी घबरा के ऊपर आई और ऊपर किसी ने इसको गोली मार दी भैया। ये सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है। ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो तुम? मुझे चंद्रा जी ने ही बुलाया है, पूछ लो। भैया, आपने भैया? अच्छा हो गया जॉनसन, तुम आ गए। चंद्र साहब, जैसे ही आपका फोन आया मैं फौरन निकल पड़ा, लेकिन अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपका बॉडीगार्ड आपके पास रहेगा। बॉडीगार्ड? भैया का बॉडीगार्ड? भैया आपका बॉडी? आइए चंद्र साहब, आइए। चंद्र जी, अब आपको बहुत संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि खूनी अभी भी यहीं कहीं होगा और वो आप पे दोबारा हमला करने की कोशिश करेगा, क्योंकि सबकी निगाहें तो आपके ऊपर गड़ी हुई है ना। पैसा अच्छे अच्छे आदमी का दिमाग खराब कर देता है। क्या तुम में से किसी को बड़ा फायदा होने वाला है ना चंद्रा जी की मौत से? तुम तमीज से बात करो, बकवास मत करो तुम। क्या सच कह रहा हूं मैं? आइए चंद्र जी, आइए, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देता हूं, लेकिन अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूं। खून इतना सारा? यही गिरा था जॉनसन। इतना खून? आइए आप आराम से बैठिए। एक आराम जॉनसन, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चंद्र जी, ये बताइए कि हुआ क्या था? चोट लगी कैसे? इनमें से कोई मुझे मारना चाहता जॉनसन। इनमें से? कौन है? पता नहीं, पीछे से हमला किया उसने, लेकिन गिरते गिरते मैंने देखा कि वो उसने काला मास्क पहना हुआ था। मास्क? और वो दोबारा हमला करने वाला था। उतने में लवलीन आ गई थी। लवलीन आ गई? फिर? वो ये सब देखकर डर गई और बाहर भागी। उसके पीछे ये खूनी भागा और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। मैं यहीं गिर गया और बेहोश हो गया। खूनी ने पीछे से हमला किया, आप पे वार किया, आप बेहोश हो गए। चंद्र जी, यहां से कुछ उठा के तो नहीं ले गया आपका, कुछ सामान वगैरह? एक मिनट, आई जस्ट चेक। चलिए चलिए, एवरीबॉडी आउटसाइड, जस्ट गो गो। ये क्या है? इंश्योरेंस? इंश्योरेंस? चंद्र जी, ये आप क्या करते हैं? इतने इंपॉर्टेंट कागजात आपने ऐसे ही छोड़े हुए? क्या? नहीं, आप फिक्र मत करिए, मैं इसे अपने पास संभाल के रख लेता हूँ। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि उस मास्क मैन के बारे में आप मुझे कुछ और बता सकते हैं? पता नहीं जॉनसन, वो ऊपर से लेकर नीचे तक काले कपड़ों में ढका हुआ था। काले कपड़े, काले कपड़े, काले कपड़े पहने हुए थे उसने जिसने चंद्र साहब पे वार किया। यही रुको, मैं चेक करके आता हूं। देखिए, आप में से एक चंद्र जी के साथ रही है, उसकी जान को खतरा है।
सिक्योरिटी कहाँ है? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। हाँ साहब। इस होटल के अंदर आने के और कितने रास्ते हैं? बाहर से? हाँ साहब, पीछे से बाहर जाने का रास्ता है साहब। एक काम करो, फौरन जाके उस दरवाजे को बंद कर दो और होटल के सारे खिड़कियां दरवाजे फौरन बंद कर दो। ठीक है साहब। रश। कपिल, तुम यहाँ बैठो, मैं हाथ ली हूँ। आप कहाँ जा रही भाभी? मुझसे मत पूछो, मैं और ये सब नहीं देख सकती, नहीं देख सकती मैं ये सब, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं नहीं देख सकती, नहीं देख सकती ये सब, नहीं बैठ सकती यहाँ। Oh my God, क्या हो रहा है ये सब, क्या हो रहा है? कौन कर रहा है ये सब, कौन कर रहा है? हे भगवान, ये कौन है मेम साहब? कौन है ये? रसोईया है यहाँ का। रसोईया है तो किचन में क्यों नहीं है? वहाँ क्या कर रहा है? सर, मैं तो वहाँ पे सोने जा रहा था। दारू पी हुई है इसने, दारू पी हुई है इसने। शराब? धारधम, तुमने फिर से शराब पी? हाँ? अब नहीं पीऊंगा, गलती हो गई मेम साहब, मुझे माफ कर दीजिए। ड्रामा कर रहा है। लवलीन को मारा तूने? क्या हुआ? किसने मारा? दारू पी के लवलीन को मारा। चल चल मेरे साथ, चल। कहा है मेम साहब? कहा है? तुमने मेम साहब, लवलीन मेम साहब, लवलीन को मारा। ये क्या हुआ? ये देखो सब ड्रामा कर रहा है ये। क्या? इसने दारू पी के लवलीन को मारा। तुमने दारू पी के लवलीन को? क्या बिगाड़ा था लवलीन ने तुम्हारा? मैंने नहीं मारा मेम साहब, मेरा विश्वास कीजिए। मैंने झूठ बोल रहे हो? झूठ बोलता है ये। धारधम, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं क्यों मारूंगा लवलीन के? जॉनसन, रीना, जॉनसन, तुम जाओ अंदर रूम में। तुम यहाँ क्यों आ गई? मैंने तुम्हें कहा था चंद्र जी पे नजर रखो, उनकी जान को खतरा है, तुम यहाँ आ गई। तो तुम ही संभालो उन्हें। जब से तुम आए हो तब से जॉनसन किए जा रहे। हम पता जैसे भरोसा ही उड़ गया है। मुझे तो रूम से भी निकाल दिया उन्होंने। उनका ख्याल क्यों नहीं रखा तुमने? तो तुम ही ख्याल रखो उनका। चंद्र साहब, ये क्या आप तो पैकिंग कर रहे हैं। चंद्र साहब। जॉनसन जी, तुम एक काम करो। हाँ, मुझे यहाँ से ले चलो। ओके। ये लोग, एक मिनट, आप लोग जरा बाहर चलिए, बाहर चलिए। क्या कर रहे हो तुम? कुछ जरूरी बात करनी है हमें। प्लीज गो आउट। बदतमीजी कर रहा है आदमी। थैंक यू।
चंद्र साहब, ये कौन है ये लोग जिनकी वजह से आप इतना घबराए हुए हैं? अरे वो कपिल है और एक किशोर है। मेरे कोई दूर के चाचा लगते हैं, उनके बेटे हैं। विश्वनाथ नाम का कोई चाचा है। विश्वनाथ कौन है? वही बूढ़ा जो वहां लेटा हुआ है ना, अपना बीमारी की एक्टिंग कर रहा है। हाँ? बीमार में कुछ नहीं हुआ वैसे, वैसे ही लेटा हुआ है। ओके, किशोर है, किशोर, कपिल, और वो जो बेचारी मर गई, लवलीन। वो मेरी बहन, कजन थी वो। I'm sorry. ये लोग मुझे मारना चाहते हैं जॉनसन, मैं जानता हूँ। चंद्र साहब, अब आप घबराइए नहीं, अब जॉनसन आ गया है। अब सिर्फ तुम पे भरोसा जॉनसन, मुझे सिर्फ तुम पे। साहब, कौन है? साहब, कौन है? साहब, वो भाग गया। पीछे का दरवाजा खुला रह गया था, होली वहां से भाग गया था। नीचे कर था, पकड़ दिया उसे। मैं कह रहा था ये सब मिले हुए हैं, इन पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। एक लवलीन थी और एक केतकी है जिसमें मुझे पूरा भरोसा है। केतकी कौन है? केतकी का केतकी मेम साहब, केतकी मेम साहब कहाँ है? केतकी कहाँ है? लेकिन हुआ क्या? अरे लेकिन हुआ क्या? चंद्र साहब पूछ रहे केतकी कहाँ है? क्यों? केतकी नहीं है। केतकी? सुनो, शायद उसकी भी जान को खतरा हो, इसलिए हमें इस होटल का कोना, चप्पा, रूम, जगह ढूंढना पड़ेगा। आप लोग सब मेरे पीछे आइए। कम ऑन। क्या बोल रहा है? केतकी को हमें ढूंढना है। कम ऑन, केतकी, कम ऑन, दिस वे, केतकी, तुम टेरेस पे जाओ, चेक करो। कोई नहीं, चेक। केतकी मिली? नहीं, यहाँ नहीं है। वहाँ भी नहीं है। यहाँ भी नहीं है। Oh God! केतकी, इधर आइए। कपिल, तुम्हें मिली केतकी? हे भगवान, कहाँ ढूंढे उसे? God! केतकी! Oh God! केतकी! कहाँ चली गई? केतकी, कहाँ हो तुम? केतकी!
क्या हुआ? चलो चलो जल्दी। अरे कहाँ? तुम चलो, तुम बहस मत करो। क्या हुआ? चलो। तुम क्यों रो रही हो? हाँ? क्या हुआ? अरे तुम कुछ मत पूछो। बस हुआ क्या? किसी ने कुछ कह दिया तुम्हें? कुछ झगड़ा हुआ? हुआ क्या? बताओ तो सही। किसी ने कुछ कहा तुम्हें? केतकी लवलीन मर गई है। लवलीन मर गई? क्या कह रही हो तुम? केतकी, तुम यहाँ उसका खून हो गया है। खून? लवलीन का खून? ये हाँ, क्या कह रही है? हाँ केतकी, और तुम यहाँ रात को स्विमिंग पूल के पास बैठी क्या कर रही हो? मैं वहाँ बस वॉकमैन सुन रही थी। अरे हम तुम्हें ढूंढ के परेशान हो गए केतकी। चलो चलो। ये क्या कह रही है? हुआ क्या? लवलीन को किसी ने मार दिया है। पर किसने? क्या? अरे कुछ पता नहीं किसने किया है। और जानती हो भैया पे भी किसी ने अटैक किया। भैया? उनके सर से खून बह रहा है। बहुत जोर से तो नहीं लगी? जोर से लगी? खूनी यही कहीं घूम रहा होगा। चलो। जानती हूँ, अरे कोई जॉनसन नाम का आदमी साउथ अफ्रीका से आया। फोन आया था शाम को। हाँ वो कह रहा वो आ गया है। अरे कहता है कि उसे भैया ने बुलाया। भैया ने? वो कहता है कि भैया का बॉडीगार्ड है और उसके पास एक गन भी है। गन? लवलीन यही ऊपर है। चलो। तुम तो ठीक होना चाहिए। लवलीन, oh my God, I can't believe it. चलो पर जल्दी। Oh my God, ये कैसे? यहाँ इस तरफ। ये कैसे हो गया? समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कोई लवलीन का खून क्यों करेगा? पता नहीं क्या हो रहा है इस होटल में। अगर खून यही गई है तो यही गई है। हम सबकी जान खतरे में है। सारा घर तुम्हें ढूंढ रहा था। भैया को भी मारो। हाँ। डॉक्टर को बुलाना है। डॉक्टर को नहीं बुला पाए, लेकिन खून बहुत ज्यादा बह रहा है उनका। डॉक्टर को नहीं बुलाना? लवलीन की लाश के। लवलीन! कहाँ मिली तुम्हें ये? स्विमिंग पूल के पास बैठी थी। लवलीन मरते हीरा कह रही थी। हीरा? ये हीरा क्या होता है? नाम नहीं बताया? नाम नहीं बताया? अरे तुम लोग ये बेकार की बातें करना छोड़ो। लवलीन की लाश देखो कैसे खून में पड़ी है। हम इसे किसी अच्छी जगह पर लेटाते हैं। कमरे में लेटाते थे। उठाओ इसे। हाँ शिफ्ट करो। लवलीन की लाश यहाँ शिफ्ट करो। उठो। क्या कर रहे हो तुम लोग?
क्या कर रहे हो तुम लोग? लवलीन की लाश क्यों शिफ्ट कर रहे हो? किसने कहा तुम्हें? मैंने कहा है। क्यों कहा? अरे मैं अपनी बहन की लाश को ऐसे नहीं पड़े रहने दे सकती। लवलीन की लाश को नहीं हटानी चाहिए थी। क्यों? हाँ, लवलीन की लाश को वहीं रख दो, सीआईडी के आने से पहले। क्या हेल्प करो किशोर। सीआईडी आ रही है? सीआईडी आ रही है? हाँ। क्यों? अरे बुलाया भैया ने। सीआईडी आ गई। एक मिनट, चुप रहो प्लीज। देखिए, सीआईडी आ गई है। अब हमें उसका सामना तो करना ही होगा। वो हमसे तरह तरह के सवाल करेगी, मगर याद रखना, तुम में से कोई भी उल्टा सीधा जवाब मत दे देना। हाँ ठीक है किशोर। क्योंकि हमारे जवाब से वो शायद हम पे शक करना शुरू कर दे। तुम सर संभाले ना किशोर। कहीं ऐसा ना हो कि हम फंस जाए बिना बचा के। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं तुम लोगों के साथ था जब खून हुआ। तुम में से ही कोई खूनी है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। हम तुम्हारे साथ थे नीचे। हाँ, तो अगर मैं खूनी नहीं हूँ, तुम लोग खूनी नहीं हो, तो फिर खूनी कौन है? किसी न किसी ने तो लवलीन का खून किया है ना? वो तो सीआईडी ढूंढ ही लेगी। एक बार सीआईडी को यहाँ पर आ जाने दो, सब पता लगा लेगी कि खून किसने किया है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सायरन की आवाज, लगता है सीआईडी आ गई। देखो, बहुत सोच समझ के जवाब देना, ओके? संभाल के किशोर, सब ठीक हो जाएगा। ओह गॉड, क्या होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? तो ये है वो जगह। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। आप कौन हैं? जी, मेरा नाम किशोर है। अच्छा, ये खून कब हुआ है? यही कोई 2-2.5 घंटे पहले। 2-2.5 घंटे पहले? मिस्टर किशोर, 2 और 2.5 घंटे में बहुत फर्क होता है। किसका खून हुआ है? जी, मेरी बहन लवलीन का सर। किसने किया है, कुछ पता है आपको? कुछ पता नहीं सर। पता नहीं का क्या होगा? सर आप अंदर चलिए, मैं आपको सब बताता हूँ। आइए सर। बताइए क्या हुआ? एक्चुअली सर, जब खून हुआ तो हम लोग यहीं थे सर, हॉल में। अचानक हम सबको एक गोली की आवाज सुनाई दी सर, वहां से। जी सर। और आप लोग कहाँ थे? हम लोग यहीं थे सर, हॉल में सर। फिर भी किसी को कुछ दिखा नहीं सर। अच्छा, लाश कहाँ है? सर लाश भी ऊपर ही है सर, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर। सबसे पहले लाश किसने देखी? मैंने सर। चलिए हमारे साथ। बाकी के लोग यहीं खड़े रहेंगे, कोई ऊपर नहीं आएगा। सुधाकर, कोई अच्छी सी जगह देखकर फोरेंसिक लैब सेटअप करो। बड़ी जगह देखना। हाँ ओके मैम। ये सब लोग कौन है सर? ये सब सर हम सभी चंद्रा परिवार के हैं सर। सारे के सारे यही हैं, कोई गायब तो नहीं है? नहीं सर, हम सभी मौजूद हैं। मिस्टर किशोर। जी सर। एग्जैक्टली हुआ क्या है यहाँ पर, बताइए। सर मैं आपको बताता हूँ। हाँ। जब खून हुआ, हाँ। सर हम लोग नीचे थे हॉल में। हाँ। अचानक गोली की आवाज आई सर। मैं जब ऊपर भागा तो देखा कि मेरी बहन लवलीन को किसी ने गोली मार दी सर। और सर मेरे भैया पे भी किसी ने अटैक किया सर। सबसे खून बह रहा है। भैया? मिस्टर चंद्रा सर, इस होटल के मालिक, उन्होंने तो आपको फोन किया था। मिस्टर चंद्रा
यहीं इसी होटल में रहते हैं? हाँ सर, वो रहते तो इसी होटल में, रहते तो वो साउथ अफ्रीका में है सर, लेकिन आजकल किसी काम से आए हुए। अच्छा, आपका और चंद्रा का क्या रिश्ता है? सर हम सभी उनके दूर के रिश्तेदार हैं सर। सर ये देखिए सर, मेरी बहन से किसी ने गोली मार दी। गोली पीठ में लगी है। डॉक्टर अंजलिका। यस सर। जरा देखो तो गोली अभी भी शरीर में है या बाहर निकल गई है? यस सर। अभिजीत, ये खून देखा? इतना सारा खून यहाँ सर। हाँ, गोली बाहर निकलने का कोई निशान नहीं है सर। अच्छा, गोली सिर्फ पीठ में लगी है सर, यानी गोली अभी भी शरीर में है। और सर, हाँ, इस घाव को देखने से ऐसा लगता है कि गोली शायद थोड़ी दूर से चलाई गई है। अच्छा। कोई 15 या 20 फीट की दूरी से सर। 15 या 20 फीट की दूरी से? 15 या 20 फीट की दूरी से। अभिजीत सर, लवलीन की लाश इस तरफ गिरी है ऐसे, तो इसका मतलब है गोली शायद यहीं कहीं से चली होगी। गोली उसके पीठ में मारी है और गोली चलाने वाला शायद यहीं कहीं रहा होगा। दया सर, दया, गोली यहां से चली होगी, यहां से। सर देखो, अगर तुम्हें गोली का शेल मिल जाए तो हमें पता चलेगा कि गोली चलाने वाला कहां पे खड़ा था। यस सर। जरा देखो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, क्या आप लोग बता सकते हैं कि गोली कहाँ से चली थी? हाँ हाँ, और किसने चलाई है ये भी पता लगा लेंगे, समझे? हाँ। सर, इतना सारा खून यहाँ पे पड़ा हुआ है, लड़की की बॉडी तो यहाँ पे पड़ी हुई है, तो फिर इतना सारा खून यहाँ पे कैसे आया? किसी और को भी गोली लगी है क्या? नहीं सर, ये सारा का सारा खून मेरी बहन लवलीन का ही है सर। क्या ये खून लवलीन का है? हाँ सर। तो फिर लवलीन की लाश यहाँ कैसे गिरी? हाँ? सर मैं आपको सच बता रहा हूँ सर, लवलीन की मौत वही हुई थी सर। फिर क्या हुआ? फिर सर वो लोग लवलीन की लाश को उठाकर अंदर ले जा रहे थे सर। क्या? अंदर? अंदर? यहाँ पे? किसी ने लाश को हिलाया है? क्यों हिलाया? सर हमको कुछ पता नहीं था सर, वो सब कुछ अनजाने में हो गया सर, गलती हो गई। एक मिनट, लाश उठाने से पहले बॉडी ठीक यहीं पे इसी तरह पड़ी हुई थी? हाँ सर जब हमने ऊपर आके बॉडी को देखा सर, हाँ। तो बिल्कुल ऐसी थी सर। लाश उठा के कौन ले जा रहा था? सर वो केतकी सर, केतकी, सुशीला और मेरी वाइफ शर्मिला सर। उन तीनों को बुलाओ। उन्हें मुसीबत में डालने की क्या जरूरत है सर? नहीं प्लीज बुलाइए उन्हें। उनकी गलती माफ कर दीजिए सर। हाँ सर, वहाँ तो कुछ नहीं है, गोली शायद वहाँ से नहीं चली है सर, कहीं और से चली है। गोली कहीं और से चली है? ये कैसे हो सकता है? गोली अगर यहां से नहीं चली है तो फिर कहां से? गोली यहां से मारी है ऐसे? नहीं। सर, हाँ, उस खूनी ने चंद्रा जी पे भी हमला किया था। हाँ। जब चंद्रा जी पे हमला हुआ उस वक्त चंद्रा जी कहाँ थे? सर भैया वहीं थे सर, अपने कमरे में सर, वहां पे। उधर? हाँ सर। कमरे में? मतलब लवलीन को मारने के बाद खूनी इस तरफ आया? या सर ये भी हो सकता है कि चंद्रा पे हमला करने के बाद खूनी यहाँ पे आया और यहाँ आके उसने लवलीन को मारा। ये चंद्रा जी अभी कहाँ है? सर भैया अपने कमरे में आराम ही कर रहे होंगे सर। चलिए जरा दिखाइए, आइए दिखाइए। चंद्रा जी का कमरा कहाँ है? आइए सर मैं आपको बताता हूँ सर। यही है सर, सामने। अच्छा ठीक है, आप जाकर उन 3 लेडीज को ऊपर लेके आइए, जाइए प्लीज। मिस्टर चेंद्रा। हाँ जी, मैं हर्षचंद्र हूँ। मैं एसीपी प्रद्युमन। ओह थैंक गॉड आप लोग आ गए। सब ये जॉनसन है। जॉनसन सर। ये
आपके परिवार से हैं? जी नहीं, मेरा बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड? अच्छा। चिंद्रा जी, एग्जैक्टली हुआ क्या है यहाँ पर? जब से मेरे ये रिश्तेदार आए हैं मुझे डर लगने लगा। क्यों? मुझे लगता है इनमें से कोई मुझे मारना चाहता है। ये देखिए कितने जोर से हमला किया है। माय गॉड, काफी गहरा घाव है सर। बहुत जोर से मारा है। और ये यहाँ देखिए, ये मेरा खून। मैं तो मरते मरते बच गया। अच्छा, फिर इसलिए मैं जॉनसन को वहां से बुलवाया है। मिस्टर जॉनसन सर, आप यहाँ पे कब पहुंचे? थोड़ी देर पहले सर। और आपके आते ही यहाँ खून हो गया? लवलीन मुझे बताने आ रही थी कि जॉनसन आया हुआ है, लेकिन मुझ तक पहुंचने से पहले मुझ पे हमला हो गया। लवलीन यहीं खड़ी थी। वो समझिए फिर वो मार दिया चिल्लाकर भागी। उसके पीछे ही वो खूनी भागा। फिर मैं बेहोश हो गया और यहीं पड़ा था। इसका मतलब खूनी लवलीन को नहीं, आपको मारना चाहता? यही तो मैं कह रहा हूं, मुझे इसी बात का डर था। पर मेरी जगह बेचारी लवलीन। आप खूनी को पहचान सकते हैं? जी नहीं, वो मास्क पहना हुआ था। मास्क? ऊपर से लेकर नीचे तक वो काले कपड़ों में ढका हुआ था। अभिजीत, लवलीन की लाश यहां से करीब 30-40 फीट की दूरी पर गिरी हुई है। अगर गोली चलाने वाला उसके पीछे से यहां पे कौन है? मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। आप कौन है? जी, मेरा नाम विश्वनाथ है और ये हर्ष चंद्रा मेरा भतीजा है, दूर का। अच्छा, जब गोली चली तब आप कहाँ थे? मैं यहीं पे था। अरे यहीं पे थे तो आपने गोली चलाने वाले को देखा होगा? जी मैं वो क्या देखा है या नहीं? एसीपी साहब, ये मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। चल नहीं सकते हैं। चल नहीं सकते? अच्छा, आप विश्वनाथ जी आए कहाँ से? जी मैं दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, आप चल नहीं सकते, फिर भी इतने दूर आने की क्या जरूरत थी? जिंदगी में कभी अपने भतीजे को देखा नहीं था, इसलिए अपने बेटों के साथ चला आया। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जब गोली चली तब आप कहाँ थे? मैं यहाँ सोया हुआ था, गोली की आवाज सुन के मेरी नींद खुल गई। फिर भी आप लेटे रहे? आपने बाहर जाकर देखा तक नहीं कि क्या हुआ है? अब क्या बात करते हैं साहब, मैं चल नहीं सकता हूँ। आप चल नहीं सकते कि कुछ ड्रामा कर रहे हैं? जरा उठकर दिखाइए। चलिए उठिए। आपके पास किसी डॉक्टर का सर्टिफिकेट है जिसमें लिखा हो आप चल नहीं सकते? सर्टिफिकेट दिखाइए आप। ऐसा सर्टिफिकेट कोई साथ में लेके थोड़ी घूमता है। सर, वो तीनों लड़कियां आ गई है जिन्होंने वो लाश हटाई है। ठीक है, आइए सर। चल नहीं सकते। सर, लवलीन की लाश को इन तीनों ने हटाया। सर, माफ कर दीजिए हमें। आप कौन है? मैं इनकी कजिन सुशीला। जब लवलीन का खून हुआ तब आप कहाँ थी? अपने कमरे में थी। कहाँ है आपका कमरा? वहाँ पर। वहाँ पर है? वहाँ पे है आपका कमरा? जी। कमाल है, इनका कमरा भी वहीं पर है। आपका कमरा यहाँ सामने है, यहाँ पर एक खून हुआ है, गोली चली, आपने आवाज नहीं सुनी? सुनी थी। मैं अपने कमरे से बाहर आई। बाहर आके आपने क्या देखा? कॉरिडोर में कोई नहीं था। आपको गोली चलाने वाला दिखा नहीं? नहीं सर। नहीं देखा। आप कौन है? शर्मिला। आप कहाँ थी? नीचे थी सबके साथ, लेकिन वो सर कितनी बहुत देर तक गायब थी सर। इसका किसी को कुछ पता नहीं था सर। लवलीन। केतकी जी, आप कहाँ थी? मैं पुल साइड पर बैठी थी, वॉकमैन सुन रही थी तो कुछ सुनाई नहीं दिया। रीना ने आकर बताया तो पता चला कि हे भगवान, अभी रीना कौन है? सर रीना मेरे छोटे भाई की वाइफ है सर, नीचे हॉल में। अभिजीत, ये सब कुछ बहुत बड़ा चक्कर है। वो उसकी भतीजी है, वो उसका पति है, कोई नीचे बैठा हुआ है, कोई स्विमिंग पूल पे लेटा हुआ है, कोई कमरे में लेटा हुआ है, मगर इनमें से किसी ने भी गोली चलाने वाले को नहीं देखा।
किसी ने भी नहीं। और वो वहाँ कमरे में लेटा हुआ चल नहीं सकता है। कह रहा है कि मुझे कुछ मालूम नहीं। और ये यहाँ बाहर आई थी, तब भी कह रही कि उसे कुछ मालूम नहीं है। सर इन्होंने देखा सब कुछ है। हाँ, मगर जानबूझ के बता नहीं रहे हैं। अरे क्या बता नहीं रहे कर रहे हैं आप? जितना पता था वो सब कुछ तो बता दिया है आपको। केस कीजिए, आप स्विमिंग पूल में बैठी थी फिर भी आपने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी। नहीं। आपको मालूम है कितनी जोर से आती है गोली चलने की आवाज? नहीं। अभिजीत, इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। ये सब लोग नाटक कर रहे हैं। सब लोग आपस में मिले हुए हैं। ये खून करने वाला कोई बाहर का आदमी नहीं है, इनमें से ही कोई एक है। मैं कहता हूँ इनमें से ही कोई एक है। इन सब से मुझे बात करनी है, सबसे अच्छी तरह से कान खोल दूंगा इनके। और ये जो ये लेटा हुआ विश्वनाथ को भी मत छोड़ो, उसे भी बुलाओ। मैं कहता हूँ अभिजीत, ये लोग कुछ न कुछ छुपा रहे हैं, जरूर बॉडी को छुपा रहे हैं। खींचा गया तो था, एक पर भी भरोसा नहीं हो। खून के निशान से लंबे खींचे। देखना होगा इस घर में कितने लोग किसी ने तो देखा होगा गोली चलाने वाले को। ये सब लोग को कुछ मालूम ही नहीं कह रहे। अभिजीत, एक की अच्छी तरह से पूछताछ करो, कस के। सर, हम लोगों ने फोरेंसिक लैब वहाँ पे सेटअप किया है सर, और लवलीन की लाश को भी वहाँ शिफ्ट कर दिया है। आल भी देयर। ठीक है। आप कौन हैं? कपिल। और आप? रीना। ओ, तो आप रीना जी हैं। अच्छा। घर में इतने सारे लोग हैं मगर किसी ने खूनी को नहीं देखा। हाँ, कितने लोग हैं इस घर में? बड़े साहब और 11 लोग, इसको और सिक्योरिटी गार्ड को मिला के। इस घर में 11 लोग हैं, इस सिक्योरिटी गार्ड को मिलाकर। अरे आप लोग बार बार घर वालों की बात क्यों करते हैं? आप इससे क्यों नहीं पूछते? हाँ, इस जॉनसन से? यही है क्या जो बाहर से आया है? हाँ, हम सबसे पूछताछ करेंगे, सबसे एक से पूछताछ करेंगे, एक। मिस्टर जॉनसन सर, आप साउथ अफ्रीका से कब आए? सच बताना, सच। सर मैं आज ही आया सर, और डायरेक्टली एयरपोर्ट से यहीं चला आया सर। मगर आपके आते ही यहाँ खून क्यों हो गया? सर देखिए, ऐसा है, एक्चुअली मैं तो सर यहीं खड़ा था और खून तो ऊपर हुआ, मैं तो नीचे खड़ा था सर। इन सबके साथ खड़ा था सर, किसी से भी पूछ लीजिए। हाँ, गोली ऊपर जरूर चली, पर तुमने लवलीन के कान में क्या कहा? बताओ इनको, क्या कहा तुमने? सर, इसने लवलीन के कान में कुछ कहा और वो ऊपर भागी और वहां से खून हो गया सर। मैं कह रहा हूं ना सर आपसे, इसी के आदमी ने खून किया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मिस्टर जॉनसन, क्या कहा तुमने उस बेचारे के कान में? हाँ, बताते क्यों नहीं तुम? जब से तुमने लवलीन के कान में कुछ कहा है तभी से सब गड़बड़ हो रही है। जॉनसन, साफ बात करो, क्या कहा था तुमने लवलीन के कान में? सर हाँ बताइए, क्या कहा था आपने? मैंने क्या कहा था? मैंने लवलीन को कहा कि क्या? सर मैंने कहा कि चंद्रा जी का खून होने वाला है। क्या? आपको कैसे पता चला कि चंद्रा जी का खून होने वाला है? हाँ? चंद्र जी ने मुझे फोन करके बुलाया था सर, इनकी जान को खतरा था सर, मैं इनका बॉडीगार्ड। एक मिनट, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, और आते ही सिक्योरिटी गार्ड के सिर पे गन डाल दी थी। खाली थी ना? सर, इस आदमी के पास गन है इस आदमी के पास। गन है? सर मैं सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ, मेरे पास लाइसेंस गन है। कहाँ की गन है? कहाँ का लाइसेंस है आपके पास? साउथ अफ्रीका का? आपको मालूम है किसी दूसरे देश से इंडिया में गन लाना मना है, फिर भी आप साउथ अफ्रीका से गन लेके आ गए? सर मैं एक्चुअली इंडिया का ही हूँ सर। मैं साउथ अफ्रीका में अभी कुछ ही सालों से बसा हुआ हूँ सर। मेरा घर भी यही है। अच्छा? गन का लाइसेंस भी इंडिया का ही है सर। एक और नई कहानी। हाँ, चलो गन दिखाओ, कहाँ है तुम्हारी गन? ये नक्श, देखो इस गन से गोली चली है क्या? कहीं लवलीन का खून इसी गन से तो नहीं हुआ है? सर, आप लोग इसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मैंने बताया ना आपको, मैंने बुलवाया इसे, मुझे इससे कोई डर नहीं है। तो फिर किससे डर है? इन लोगों से डर है मुझे। क्या? ये लोग चाहते हैं कि मैं जल्दी से मर जाऊं और सारा पैसा इन्हें मिल जाए। पैसा 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 पैसा? भाई आप हमेशा पैसे की बात क्यों करते हैं? हम लोग क्या है, पैसे कितने भूखे हैं कि पैसे की खातिर आपकी जान लेने की कोशिश करेंगे? अगर ऐसा नहीं है तो तुम लोग क्या आए क्यों? लेकिन भैया, हमने आज तक आपसे कभी पैसे की बात की? हाँ,
चाहते तो तुम लोग पैसे थे ना? आज तक परवाह की कि मैं साउथ अफ्रीका में जिंदा हूं या मर गया हूं? सर, ये जो आपस में इतने प्यार से बात कर रहे हैं ना, पता नहीं इनमें से पहले किसी ने एक दूसरे को देखा भी है या नहीं? हाँ? जैसे इन्हें मालूम पड़ा कि मैं वहां से पैसे लेकर आया हूं, टपक गए सारे के सारे। हम यहाँ सर अपनी मर्जी से नहीं आए, इन्होंने हमें यहाँ बुलाया है। क्या? हाँ सर, इन्होंने हमको फोन करके बुलाया था। इन्होंने यहाँ बुलाया था? हाँ, नहीं तो हमें कैसे पता चलता कि ये साउथ अफ्रीका से इंडिया आ गए हैं? क्या ये सही कह रही है चेंद्रा जी? सर, मैंने सिर्फ लवलीन को बुलाया। अरे ये सब जितने भी है ना, ये अपने रिश्ते बनाकर आ गए, और इनके आते ही पता नहीं कहां से वो काले मास्क वाला आदमी आ गया। क्यों झूठ बोल रहे हैं भैया? आप ही ने हमको फोन करके बुलाया, हम आप ही का हालचाल जानने आए और आप अभी भी शक कर रहे हैं? भैया हमको तो ये भी नहीं मालूम कि आपके पास कितने पैसे हैं, कितने हीरे हैं। हीरे? हीरे? किसके पास है हीरे? ये इनके पास है हीरे। क्या? मिस्टर चेंद्रा, ये हीरों का क्या चक्कर है? साउथ अफ्रीका से आप कितने हीरे लेकर आए? आपकी वहाँ हीरों की खान है ना? हाँ, हीरों की खान है, पर मैं कोई हीरे वीरे लेकर नहीं आया हूँ। तो फिर किशोर, तुम किस हीरो की बात कर रहे हो? चेंद्रा साहब तो कह रहे कि उनके पास हीरे है ही नहीं। सर, अब ये झूठ बोल रहे हैं। भैया आप सच क्यों नहीं बताते कि हीरे आपके पास हैं? तुमको कैसे पता इनके पास हीरे हैं? अब सर ऊपर जब लवली मर रही थी सर, तो उसने कहा था हीरे। क्या? मरते वक्त हीरे? एग्जैक्टली क्या कहा था उसने? हाँ सर, जब वो मरने वाली थी सर, तो मैं उसके पास गया तो उसके मुंह से निकला हीरा हीरा। और क्या कहा था? किसी का नाम लिया था? सर इससे पहले कि मैं उसको कुछ पूछता सर, उसने दम तोड़ दिया सर। अभिजीत सर, लवलीन मरते वक्त हीरा हीरा बोलकर मर गई। उसने किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ हीरा हीरा बोला है। मैं कहता हूँ ये हीरो का ही कुछ चक्कर है। यस सर, हीरो का। काले कपड़े वाले ने इन हीरों की वजह से खून किया होगा। हाँ सर, अगर वो काले कपड़ों वाला खून इन्हीं में से कोई है तो उसने वो कपड़े उतार कर कहीं छिपा दिए हैं। हाँ? कपड़े होटल में ही होने चाहिए। एग्जैक्टली, कपड़े होटल में ही हैं। सर कपड़े उसी रास्ते पे होने चाहिए जिस रास्ते से खूनी भागा है। हाँ, लेकिन खूनी ऊपर से ही भागा होगा क्योंकि ये सब लोग यहाँ नीचे खड़े थे। अगर हमें उसे ढूंढना है तो हमें ऊपर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। चलो ऊपर चलते हैं। चलिए। पानी से पानी। सुशीला जी, आप चलिए हमारे साथ। चलिए आप हमारे साथ चलिए। लेकिन ये तो बताइए, सिर्फ मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं? 2 वजह हैं। गोली चलने के फौरन बाद आप कॉरिडोर में आई थी, लेकिन इन्हें वो गोली चलाने वाला नहीं दिखा। और दूसरी वजह ये है कि आपने ये काले कपड़े पहन रखे हैं। क्या? हाँ। मैंने काले कपड़े पहने, इसका मतलब आप मुझ पर शक करेंगे? आपने बिल्कुल सही पहचाना सर। सर मुझे तो पहले से इस पे शक था, मैंने इसको पूछा भी था सर। चलिए सुशीला जी, बताइए हमें, आपने वो मास्क कहाँ छुपा के रखा है? आइए चलिए बताइए, वो कपड़े कहाँ छुपा के रखे आपने? चलिए बताइए। सर आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने काले कपड़े पहने, इसका मतलब मैंने लवलीन पर गोली चलाई है और सर मैंने भैया पर हमला किया है। हाँ, ऐसा ही समझ लीजिए। चलिए दिखाइए हमें क्या हुआ था। चलिए दिखाइए। ये नाटक कर रही है। नहीं सुशीला जी, सब पता है। सब लोग कुछ न कुछ छुपा पूरी रहे हैं। फैमिली में इसी ने काले कपड़े पहने हुए हैं। जी हाँ, हो सकता है इसी ने कपड़े छुपाए। नहीं, हम सब कुछ जानना चाहते हैं, सब कुछ। सर प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने आपको सब कुछ सच बता दिया सर प्लीज। सुशीला जी, अभी भी आपको हमें बहुत कुछ सच बताना है। आप कॉरिडोर में आई थी सर। फिर भी आपको गोली चलाने वाला नहीं दिखा? नहीं दिखा सर। ये कैसे हो सकता है सुशीला जी? नहीं दिखा तो मैं नहीं, आप कुछ न कुछ छुपा रही हैं। मैं कुछ नहीं छुपा रही सर। आप प्लीज बताइए हमें क्या हुआ है। बताइए। मुझे कुछ नहीं मालूम। कैसे कुछ नहीं मालूम? बताइए, अब जल्दी बताइए क्या हुआ यहाँ पर, बताइए। ठीक है सर, जल्दी बताओ। मैं बताती हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ है। आप आइए, मेरा कमरा वहाँ पर है। आइए आप। कहाँ पर है? यहाँ, मेरा कमरा यहाँ पर है सर। कहाँ पर है? भैया के कमरे के सामने। भैया के मतलब चेंद्रा जी के कमरे के सामने? हाँ, ये यहाँ पर। कहाँ है? दिखाइए। ये दिखाइए। हाँ सर, ये। और सच बताइए क्या हुआ? हाँ सर, ये मेरा कमरा है सर। हाँ बताइए क्या हुआ? मैं अपने कमरे में थी सर। हाँ। तभी अचानक मुझे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मुझे कॉरिडोर में कोई नहीं दिखा। तभी मुझे भैया के
कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी। मैं घबरा कर उनके कमरे की तरफ भागी। ये यहाँ पर सर, भैया का कमरा है सर। ये अच्छा, उस वक्त दरवाजा खुला था या बंद था? बंद था सर, लेकिन मैंने उसे पुश किया तो वो खुल गया। फिर क्या हुआ? जैसे ही दरवाजा खुला देखा भैया सामने बेहोश पड़े हुए और उनके सर से खून बह रहा, और मुझे यहाँ से किसी के भागते हुए पैर दिखे। कहाँ पे? ये यहाँ पे सर, पैर दिखे सर मुझे यहाँ से। ये कौन सा दरवाजा है? कहाँ पे खुलता है ये? अरे ये तो दूसरे कमरे में खुलता है। और ये दरवाजा? ये माय गॉड! सर इसका मतलब है खूनी यहीं से भागा होगा। अभिषेक, ये तो विश्वनाथ का कमरा है। यस सर। और ये दरवाजा इस कमरे का इसके सामने खुलता है। ये विश्वनाथ ही कुछ गड़बड़ है। मैं कहता हूँ ये विश्वनाथ ही कुछ गड़बड़ है। मुझे पहले से ही शक हो रहा है उस पर। कहीं खूनी यहाँ से तो नहीं भागा है? सर हाँ, यहाँ से तो कोई नहीं भागा। अच्छा सर ये देखिए, यहाँ पर खून के निशान है, यहाँ पर ऐसे बॉडी पड़ी हुई थी, और सर गोली भी तो यहीं कहीं से चली थी ना? हाँ, अगर सर। हाँ सर, यहाँ पे होटल के हर दरवाजे पे कोई ना कोई नंबर है। हाँ, सिर्फ इस दरवाजे पे कोई नंबर नहीं है सर। क्या है इधर देखो जरा। किसका कमरा है? वो ये लगता है रास्ता मिल गया सर। हाँ, लेकिन ये रास्ता कहाँ जाता होगा? देखो जरा। सुशीला जी, आपने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया? इसलिए सर मुझे लगा कि नीचे जाने का रास्ता। अच्छा, फंस जाएंगे आप। ये देखो, किसी के पैरों के निशान। हाँ, नीचे जाने के भी, ऊपर आने के भी हैं। हाँ, हम लोग इतनी देर से यहाँ आगे पीछे घूम रहे हैं, मगर हमारे ख्याल में आया ही नहीं कि यहाँ कोई रास्ता भी हो सकता है। मगर ये सीढ़ियाँ जाती कहाँ है? देखते हैं। काफी धूल भरी हुई है यहाँ पे। लगता है महीनों से यहाँ कोई आया नहीं है। और अगर कोई आया भी है तो वो मास्क वाला आदमी। ये जूतों के निशान कहाँ गायब हो गए? यहाँ तो सर पोरे। या देखिए, या ये देखो, ये जा रहे हैं। इतना धुआं क्यों है? लगता है अभी यहाँ किसी ने कुछ जलाया है। सर ये देखिए। ओह गॉड, ये देखो काला कपड़ा है। यहाँ पे आके जलाया खूनी ने। सुधाकर, फेडरिक्स, जल्दी से नीचे एक ट्रे लेकर आओ। वो काला कपड़ा मिल गया है। किसी ने आके यहाँ जलाया, राख जमा करनी है। ये बॉटल सर, ये देखिए। अभिजीत, मिट्टी का तेल कुछ मिला है क्या? इस बॉटल से फिंगरप्रिंट्स मिल सकते हैं। वो कपड़ा सर? सर हाँ, शायद यही वो कपड़े हैं जो खूनी ने पहने हुए थे। इसे जलाकर सबूत को मिटाने की पूरी कोशिश की गई थी। सुधाकर, फेडरिक्स, सर ये सारा जला हुआ सामान ठीक तरीके से इकट्ठा करो और डॉक्टर अंजलिका के पास लेके जाओ। ओके सर। सर, खूनी को इस रास्ते के बारे में पहले से पता था। इससे एक बात पक्की होती है कि खून करने वाला इन लोगों में से ही कोई एक है। इनमें से ही। इस बॉटल पे खूनी के फिंगरप्रिंट्स मिल सकते हैं सर। सर खूनी जो कोई भी है वो हमसे बच नहीं सकेगा सर। हाँ, लेकिन खूनी हो कौन सकता है? सर मेरे ख्याल से हाँ, 3 लोग हो सकते हैं। कौन? एक तो विश्वनाथ जी, वहां पे लेटे हुए हैं, चल नहीं सकते। दूसरा सर केतकी, वो स्विमिंग पूल में बैठी थी जब खून हुआ, उसे किसी ने देखा नहीं है। केतकी। और तीसरी ये सुशीला। सुशीला? यस सर। जब खून हुआ तो ये बाहर आई, मगर कह रही कि कुछ देखा नहीं। सुशीला, केतकी और विश्वनाथ। सुशीला से पूछते हैं। सुशीला जी, वो काले कपड़े मिल गए हैं। कपड़े? वही काले कपड़े जो आपने जलाए थे। सब मैंने जलाए थे? हाँ,
आपने या विश्वनाथ ने या केतकी ने? नहीं सर, सही सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर। हाँ ऐसे ही हुआ है, मैं सही कह रहा हूँ। यहाँ 11 लोग थे, उसमें से 6 लोग नीचे एक साथ इकट्ठे थे। कपिल, किशोर, शर्मिला, रीना, जॉनसन और वॉचमैन रघु। और चेन्द्रा जी तो अपने कमरे में बेहोश पड़े थे। हाँ। वो तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते थे। तो फिर तो क्या? तो आप लोग क्या समझते कि मैंने खून किया? ये सब लोग मिले हुए हैं। और नहीं तो क्या? ये पूरा घर मिला हुआ है। एक आदमी का खून होता है, पता नहीं किसी को कुछ। सुशीला जी, आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। नहीं सर। सच सच बताइए। जब खून हुआ तब विश्वनाथ, केतकी और आप कहाँ थी कोई नहीं जानता। सर मैंने बताया तो थे कि मैं अपने कमरे में थी। हाँ मगर आपको किसी ने देखा नहीं ना? और केतकी जी तो कह रहे कि वो स्विमिंग पूल पर बैठी थी हेडफोन लगाकर। कब से बैठी थी किसी को भी नहीं मालूम, किसी को भी नहीं। अब बचता है विश्वनाथ, उस पर तो मुझे पहले से ही शक है, वो ड्रामा कर रहा है आदमी। नहीं सर, एक और आदमी बचा है। वो कौन है? ये नौकर। उस वक्त ये कहाँ था कोई नहीं जानता। मैं तो कमरे में सोने जा रहा था साहब। दारू पी के। आपने इसे देखा था वहां सोते हुए? नहीं सर। किसी ने उसे वहां सोते हुए देखा है? नहीं सर। नहीं नहीं। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ किया है या नहीं, वो अब ये बॉटल बताएगी, समझे? डॉक्टर अंजलिका, ये लीजिए। हाँ? ये क्या है? अब आप बता सकती हैं कि खूनी कौन है। इस बॉटल में शायद खूनी के फिंगरप्रिंट्स मिल सकते हैं। केरोसिन? जी। अच्छा, तो इससे उस काले कपड़े को जलाया गया है। सर, उस काले कपड़े में भी केरोसिन की बदबू आ रही थी। अच्छा, उस कपड़े से कुछ पता चला? हाँ सर, अभी बताती हूँ। इस काले कपड़े को देखिए सर, देखिए सर, ये देखिए, ये सिंगल वीव स्ट्रेचेबल क्वालिटी का फैब्रिक है सर। इस किस्म के कपड़े से ज्यादातर लड़कियों के कपड़े बनते हैं, लड़कों के नहीं। यानी खूनी शायद कोई लड़की है। लड़की? हाँ, लड़की। अब ये क्या चक्कर है? देखिए, ये कपड़ा बता रहा है ये सब। लवलीन की लाश में से क्या पता चला? हाँ सर। सर, आपको मैं भी एक और बात बताती हूँ सर। ये वो बुलेट है जो मैंने लवलीन के शरीर में से निकाली है सर। ये .38 कैलिबर की स्पेंट बुलेट है सर। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी गोली नहीं है, ये बहुत ही खास किस्म की गोली है। यहाँ इंडिया में नहीं मिली सर, ये बाहर से आई है, इम्पोर्टेड है। इंडिया के बाहर से तो यहाँ 2 लोग आए हुए हैं, एक मिस्टर चेन्द्रा, दूसरा ये जॉनसन। हाँ, मगर मिस्टर चेन्द्रा तो खुद मरते मरते बचे हैं। रह गया जॉनसन। आपको सर मैं एक और मजेदार बात बताती हूँ। ये देखिए, ये जॉनसन की गन है, ये भी .38 कैलिबर की बरेटा है सर। और इस गन से फायर किया गया है सर, लेकिन ये नहीं बता पा रही हूँ कि कब फायर किया गया है। पर अब तो कोई बात नहीं, अब ये बोतल मिल गई है और इस पे अच्छे खासे उंगलियों के निशान दिख रहे हैं। सर प्लीज आप मेरे लिए एक काम कीजिए। हाँ। इन सब के फिंगरप्रिंट्स मुझे लाकर दीजिए। ठीक है। जिसके फिंगरप्रिंट्स इस बोतल पे लगे उंगलियों के निशान से मिलते हैं सर, वो ही खूनी है। ओके, अदिति, सुधाकर, चलो सबके फिंगरप्रिंट्स लो, सबके। आइए सब लोग, सबके फिंगरप्रिंट्स लेने हैं। चलिए चलिए, सब आइए इस तरफ। फिंगरप्रिंट्स? सब लोग इस तरफ आइए, दीजिए। आगे बढ़िए, प्लीज कोऑपरेट, आइए इस तरफ आइए। आइए। मैं फिंगरप्रिंट्स नहीं दूंगा। आपको तो देने ही पड़ेंगे किशोर जी, चलो। देखिए, बहुत जरूरी है, प्लीज। अरे कमाल कर रहे हैं आप, मेरी बहन का मर्डर हुआ है, मैं उसका भाई हूँ और आप मेरे फिंगरप्रिंट्स लेंगे? ये पता लगाना है ना कि खून किसने किया है। देखिए, हमने आपको फोन करके बुलाया है और आप हमें भी शक कर रहे हैं। अभी पता चल जाएगा। जब खून हुआ हम सब यही थे ना, नीचे हॉल में। हाँ, तो फिर हमारे फिंगरप्रिंट्स क्यों? खून करने वाला आप में से कोई एक है, समझे? चुपचाप अपने फिंगरप्रिंट्स दीजिए। चलिए। हाँ, आइए, आप आइए। स्टेशन नहीं गए और अब ये फिंगरप्रिंट्स। देखिए, और कोई रास्ता नहीं है। आपके घर में एक लाश है। लेकिन कल्प्रिट तो कोई आदमी है ना, तो फिर हमारे प्रिंट्स क्यों? आपको कैसे पता आदमी है? सब कह तो रहे हैं। ये दाग निकल तो जाएगा ना? हाँ, निकल जाएंगे। ये बहुत गलत कर रहे हैं आप।
ये सही नहीं हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। पैसों की लालच में आता मैं यहाँ पर, बहुत बड़ी गलती हो गई यहाँ की। खून किसने किया ये बता दीजिए, इन सबसे छुट्टी मिल जाएगी आपको। देखिए मैं क्यों दूं फिंगरप्रिंट? आइए आप आइए, ऊपर जाकर विश्वनाथ की भी फिंगरप्रिंट्स ले लो। सर क्या 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 कहा आपने? पापा के? आप पापा के फिंगरप्रिंट्स लेंगे? अरे वो बीमार हैं, चल नहीं सकते, आप उनमें शक कर रहे हैं? खून हुआ तब वो यहाँ थे। दक्ष जाओ जल्दी। अरे ये पुलिस के सोचने का तरीका भी कमाल का है। एक बीमार और अपाहिज आदमी पे शक कर रहे हैं आप लोग। अरे वो किसी का खून कैसे कर सकते हैं? सर अगर ये ऊपर जाएगा तो मैं इसके साथ जाऊंगा सर। आपके फिंगरप्रिंट्स हो चुके हैं? हाँ ये देखिए। दूसरा दिखाइए। हाँ ये देखिए सर, हो गए। चलिए सर प्लीज सर आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए सर वो बहुत ही बीमार है सर। देखिए आपके पापा को कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। सर वो दिल के मरीज है सर, उनको बहुत गहरा सदमा पहुंचेगा। सिर्फ फिंगरप्रिंट्स ले लिया ना हमें। सर उनको कुछ भी हो सकता है सर, वो किसी का खून कैसे कर सकते हैं सर? उन्हें कुछ नहीं होगा। सर रुकिए सर, आप अगर उनके फिंगरप्रिंट्स लेंगे तो उनके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है सर। एक मिनट सर, कहीं आप उनको फंसा तो नहीं देंगे ना? हाथ छोड़ो। इस घर में खून हुआ है और शक के दायरे से कोई भी बाहर नहीं है, प्लीज। मैं मानता हूँ सर खून हुआ है, लेकिन आप जरा सोचिए, अगर ये आपके पापा के साथ हुआ होता, आपके पापा के फिंगरप्रिंट्स ले जाते, वो बीमार होते, बेसहारा होते, तो आपको कैसा लगता? मेरे पापा कहाँ से आ गए? देखिए मैं आपको अपने पापा के फिंगरप्रिंट्स नहीं लेने दूंगा। प्लीज आप बहस करना बंद कर दीजिए, कोई फायदा नहीं। फिंगरप्रिंट्स लेना बहुत जरूरी है। चल भी नहीं सकते। क्या प्रॉब्लम क्या? बड़ी तकलीफ हो रही है इनको। देखिए आप हमें सब कुछ सच सच बता दीजिए, हम आपके पापा को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। एक मिनट देखिए, मेरे पापा बीमार है सर, उनके फिंगरप्रिंट्स मत लीजिए सर, मैं हाथ जोड़ता हूँ। देखिए आप हमें कोऑपरेट कीजिए, आप हमें बताइए यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ है? सर देखिए जो कुछ भी हो रहा है वो जितना मुझे मालूम है उतना आपको मालूम है सर, आपके सामने सब कुछ हो रहा है। हमको कुछ नहीं मालूम, आप सिर्फ उस काले मास्क वाले आदमी का नाम बता दीजिए। देखिए सर आप किसी को मेरा नाम तो नहीं लेंगे? मैं नहीं लूंगा, हम तो सिर्फ उसको पकड़ेंगे, यहाँ से चले जाएंगे, आप छूट जाएंगे। मुझे पक्का तो नहीं मालूम है सर, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है वो मास्क वाला आदमी। क्या कर रहे हैं आप? अरे पापा के साथ जबरदस्ती की, पापा के साथ जबरदस्ती की उसने। हाँ किशोर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पापा के कमरे में घुसने की? किशोर रोको ये सब, क्या कर रहे हैं आप? What the hell is going on here? I said stop it. मेरी बात सुनिए। अरे मिल गया सर, मिल गया। चलिए दूसरा। मेरे हाथों में क्या लगा रहे हैं आप? नहीं स्याही है, जस्ट इंक है। लेकिन मेरी बात सुनिए आप, ये ऐसे कैसे? प्लीज रिलैक्स कीजिए, लाइए हाथ यहाँ पर। दोनों मिल गए सर। ये जो काम करने का तरीका है क्या? एक बीमार मजबूर और अपाहिज आदमी के फिंगरप्रिंट्स ले रहे हैं आप लोग। आप हमें उस आदमी का नाम बताने वाले थे, कौन है वो आदमी? नहीं बताऊंगा। व्हाट? मैं नहीं बताऊंगा उसका नाम। मिस्टर किशोर, क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे तुम? किशोर देखिए, तुम लोग सीआईडी में हुए तो क्या हुआ? तो तुम कुछ भी करोगे क्या? हर एक बीमार और बूढ़े आदमी पे शक कर रहे हो तुम लोग? कपिल, अरे जानते हो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने जबरदस्ती पापा के फिंगरप्रिंट्स लिए। हाँ, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अभी सर सामने आ जाएगा, समझे? मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारा सच क्या है। तुम लोग अपने को समझते क्या हो? अरे सीआईडी में हुए तो क्या हुआ? कुछ भी करोगे क्या? मैं तुम पे मानहानि का दावा करूंगा। अरे तुमको कोर्ट तक लेके जाऊंगा। हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। अरे ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। पापा वीर चिल्लाइए मत, समझे? किसी का खून क्या ठाक करेंगे? चिल्लाने से सच छुप नहीं सकता है। ओके सर, अरे जानते हो उन्होंने पापा के साथ क्या किया? जानते हो क्या किया? अरे जबरदस्ती पापा के फिंगरप्रिंट्स लिए, वो बेचारे रो रहे थे। चिल्लाइए मत, शट अप सर। किशोर को उस मास्क वाले आदमी का नाम मालूम है, मगर ये बता नहीं रहा सर। क्या? कौन है वो? बताइए। मुझे नहीं मालूम है सर, मैंने इसको यूं ही कह दिया था, झूठ, ताकि ये पापा के फिंगरप्रिंट्स ना ले। झूठ बोला? अच्छा। हाँ, केतकी तुम कुछ कहते क्यों नहीं केतकी? इन्होंने पापा के फिंगरप्रिंट्स लिए जबरदस्ती, क्या ये ठीक है? अरे वो क्या बोलेगी, वो तो खुद अपने आप को बचाने की सोच रही है। क्या मतलब है आपका? आप किसी पर भी इल्जाम लगा सकते हैं? हम जो कुछ करते हैं सोच समझ के करते हैं, समझी? जब खून हुआ आप पूल पे बैठी थी वॉकमैन लगा के, आपको वहाँ किसी ने नहीं देखा। रीना ने देखा था मुझे, देखा था। खून होने के बहुत देर बाद देखा था। हो सकता है उस वक्त आप स्विमिंग पूल पर थी नहीं, चिंद्रा जी के कमरे में थी। सर, हाँ, डॉक्टर अंजलिका ने सारे फिंगरप्रिंट्स मैच कर लिए हैं। गुड। अब वो आखिरी मैच कर रही हैं। किसके हैं? हम चलिए खुद ही आकर देख लीजिए। आइए सब लोग आइए, देख लीजिए। सर आइए, उस केरोसिन
की बोतल पर मिले फिंगरप्रिंट्स को मैं आखिरी फिंगरप्रिंट से मिलाकर देख रही हूँ सर। आप देखिए। अरे ये लाइट को क्या हुआ? लाइट कैसी है? ये लाइट कैसे गई? देखिए, जो जहाँ वहीं खड़ा रहेगा, कोई अपनी जगह सही लेगा नहीं, प्लीज। मीटर बॉक्स कहाँ है, कौन जानता है? मैं दिखाता हूँ। चलिए मेरे साथ, जल्दी आइए। हाँ देखिए, कोई नहीं लेगा यहाँ से, कोई यहाँ से नहीं जाएगा। जल्दी आइए प्लीज। आगे आगे। हाँ, राइट किस तरफ? राइट, इस तरफ आइए। नहीं, वहां नहीं, इस तरफ, इस तरफ। जल्दी दिखाइए कहाँ है। मीटर बॉक्स मिला? नहीं सर, देख रहा हूँ अभी। कहाँ है? जल्दी। सामने सामने, कोने में। ये हाँ। बुलेट, गोली की आवाज। जल्दी। हाँ सर, देख रहा हूँ। चेंद्रा जी, मेन स्विच कौन सा है? ये बीच वाला। किसी ने मेन स्विच ऑफ कर दिया था। ये गोली की आवाज कहाँ से आई? देखते हैं किसे लगी है। वो जो कोई भी है, वो यहीं पर है। घर के सारे लोग तो यहीं पे है ना? हाँ, यहीं पे। आप लोग ने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट बनाया था, यहीं पे खड़े थे सब लोग। फिर कौन कर रही सर? हाँ सर। हाँ दया सर, किसी ने मेन स्विच ऑफ कर दिया था। मेन स्विच ऑफ कर दिया था? मतलब वो खूनी अभी भी यहीं घूम रहा है? हाँ। यस डॉक्टर अंजलि का। 1 मिनट सर, अब प्रोजेक्टर ऑन हो गया सर। मैं फिंगरप्रिंट मैच करके देखती हूँ सर। आप देखिए, ये देखिए सर, ये देखिए सर, बॉटल पे जो उंगलियों के निशान हैं वो केतकी के हैं सर। केतकी? क्या? वो काले कपड़े वाला केतकी ही है। उसी ने लवलीन को मारा है और चेंद्रा जी पर उसी ने हमला किया है। केतकी? केतकी नहीं है सर। केतकी ढूंढो, केतकी को देख। केतकी सर, और एक केतकी। रुकिए रुकिए, आप लोग यहीं पे रुकिए। कोई भी ऊपर नहीं आएगा प्लीज। कोई हाथ नहीं लगाएगा बॉडी को, कोई हाथ नहीं लगाएगा। आगे बढ़िए प्लीज। तनी से क्या हो गया? डॉक्टर देखो। सर, इसे गोली लगी है, ये मर गई। ओह गॉड, और एक गोली बहुत पास से मारी गई है। कार्बन लगा हुआ कपड़ों में। सर, लेकिन इसे कोई क्यों मारेगा? हाँ सर, अगर केतकी खूनी है, उसने चेंद्रा जी पर अटैक किया है, उसने लवलीन का खून किया है, तो कोई केतकी को क्यों मारेगा? क्योंकि ये किसी और के लिए काम कर रही थी। जैसे उसे पता चला ये पकड़ी जाने वाली है, उसने इसका मुंह बंद कर दिया। ये सब हमारी वजह से हुआ है। हमने इन लोगों पर ठीक तरह से नजर नहीं रखी। अकेला छोड़ा था इन्हें। सुधाकर, फ्रेडरिक्स, इन सब पर कड़ी नजर रखो। देखो कोई हिलने न पाए यहाँ से। ओके सर। सर, हाँ सर जल्दी प्लीज सर, इधर आइए सर, प्लीज सर, 1 मिनट इधर आइए सर। ये देखिए सर, इस लड़की के जूतों पर मिट्टी लगी हुई है। ये बाहर से सूखी हुई लग रही है सर, लेकिन अंदर से देखिए, ये देखिए, ये अंदर से देखिए सर, ये गीली मिट्टी है सर। हाँ। इसका मतलब ये है कि आज केतकी कहीं बाहर गई थी और वो किसी ऐसी जगह पर गई थी जहाँ खुदाई का काम चल रहा है सर। क्योंकि ये देखिए, मिट्टी बहुत ही नरम है, वेरी सॉफ्ट। मगर वो बाहर गई क्यों? यहाँ बाहर कोई खुदाई का काम चालू है? पता नहीं सर, हम तो यहाँ जब से आए बाहर ही नहीं गए। चलो बाहर चलकर देखते हैं। सुधाकर, फ्रेडरिक्स, इन सब पर कड़ी नजर रखो, कोई हिलने न पाए। उस विश्वनाथ को भी नीचे लेकर आओ। ओके सर। हाँ सर, उसके जूतों के नीचे मिट्टी अच्छी तरह से दबी हुई थी। हाँ, ऐसा लगता है कि केतकी उस जगह पे बार बार जा रही थी। अच्छा सर, केतकी हमारी वजह से मारी गई है। हमारी वजह से? वो कैसे? सर, जैसे ही उसे पता लगा कि हम केतकी को पकड़ने वाले हैं, खूनी ने उसे मार दिया। अभिजीत, ये अचानक तुम्हें उस केतकी के बारे में सहानुभूति कैसे जाग उठी? एक अपराधी के बारे में? सर, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। नहीं अभिजीत, ये केस खत्म होने के बाद जरा अपना दिल चेक करो, समझे? हाँ। कमाल है। ये जमीन जरा हार्ड लगती है। मुझे लगता है हमें उस तरफ देखना चाहिए। वो देखो, वहाँ बहुत सारी मिट्टी है, शायद गीली मिट्टी भी हो सकती है। चलो सब लोग फैल जाओ, देखो अच्छी तरह से देखो। वहाँ उस तरफ क्या पड़ा हुआ? देखो कहीं कुछ मिल जाए। वो देखो, वहाँ। मैं आगे जाके देखता हूँ। वहाँ देखो कुछ। अदिति, डॉक्टर अंजलि का, इस तरफ देखो। चलो दक्ष, हम लोग वहाँ देखते हैं। ये सारा वहाँ बहुत कुछ सामान गिरा हुआ है। बीच में रुक गया। अभिजीत, यहाँ पे मिट्टी गीली है। यहाँ पे कुछ है क्या? यहाँ मिट्टी उठाओ लग रही है। यहाँ कुछ है। हाँ, हाँ, यहाँ आइए सर, यहाँ आइए। क्या है? सर, ये देखिए, यहाँ पे कुछ है। ये करो, ये निकालो दे। ये देखो, चेंद्रा जी के हीरे। माँ, एक और लाश। तीसरा दक्ष।
जल्दी से एक पोलराइड फोटो ले लो अंदर दिखाने के लिए। टॉर्च पकड़ो, टॉर्च पकड़ो। ये मिट्टी निकालो, जल्दी 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 निकालो, निकालो से निकालो, इधर से निकालो। एक मिनट, आजा जल्दी। हाँ। ये लाश बहुत गहरे दबी हुई है। निकालो, खींचो यहाँ से मिट्टी निकालो। खींचो खींचो, खींचो यहाँ, खींचो यहाँ, उठाओ, निकालो। सर लगता है केतकी ने निकालो इस लाश को यहाँ खोदा होगा। एक मिनट सर, मैं भी हाथ देता हूँ। निकालो, निकालो, बाहर निकालो, यहाँ संभालो, बाहर निकालो, वहां से पकड़ो, संभल के बाहर लो इसको। ये लाश अंदर ले जाकर ये पोलराइड फोटो अंदर जितने भी लोग हैं उन सबको दिखाना है। सर पूरी लाश ही दिखा देते ना, अंदर ले जा रहे तो। नहीं नहीं सर, लाश बहुत सड़ी हुई है सर। और इस आदमी की हालत देखकर तो ऐसा लगता है सर कि आदमी कम से कम 7 या 8 दिन पहले मरा है। 7-8 दिन? सर अगर केतकी ने ये लाश देखी है सर, तो अंदर वाले लोगों को उसने कुछ बताया क्यों नहीं? हाँ सर, अंदर तो कोई जिक्र भी नहीं कर रहा इस लाश का। अगर ये खून केतकी ने किया है तो फिर वो बोलेगी क्यों, बताएगी कैसे? सर, इस लाश का इस होटल से जरूर कोई संबंध है। हाँ जरूर कोई संबंध। अगर ये लाश 1 हफ्ते पुरानी है तो हमें ये देखना होगा कि यहाँ कौन कौन लोग 1 हफ्ते पहले आए थे। सर मुझे उस वॉचमैन रघु पे शक है सर, उसी ने मेन स्विच ऑफ किया होगा सर। हाँ दया, एक काम करो, वॉचमैन और नौकर उनसे पूछताछ करो अकेले में। ओके? यस सर। उनको पता होगा। दीजिए दीजिए सर। दे मुझे सर से। ये एक लाश है। ये किसकी बॉडी है? कौन लाश? अदिति ये लो। ये तो क्या हो रहा है? चिंद्रा जी, आपने यहाँ होटल खोल के रखा है क्या मुर्दा घर? कोई अभी मरा है, कोई 7-8 घंटे पहले मरा है, कोई 7-8 दिन पहले मरा है। तुम और तुम लोग जरा मेरे साथ आओ। कहाँ? यहाँ बैठे बहुत देर से दम घुट रहा होगा ना, चलो मैं ताजी हवा खिला के लाता हूँ तुम लोग। मैंने कुछ नहीं किया बड़े साहब। चलो जल्दी आओ। मैंने कुछ नहीं किया साहब। चलिए चलिए चलिए। अदिति, यस सर। सबको फोटो दिखाओ, सबको। देखिए इसे, ये उसकी तस्वीर है जिसकी लाश हम अभी अभी लेकर आए हैं। लाश पूरी तरह से सड़ चुकी है। क्या आपने देखा इसे? चेहरा कुछ पहचाना हुआ सा लग रहा है। क्या पहचाना हुआ? कौन है ये? अरे ये देखिए, आप जानते हैं इसे? चेहरा बहुत खराब है, मैं नहीं सकता। क्यों नहीं देख सकते? मुझे डर लग रहा है, प्लीज ले जाइए अब यहाँ से। यहाँ देखिए, क्या आप जानती हैं इसे? कभी नहीं देख सकता तो मैं नहीं देख सकती, नहीं देख सकती मैं। देखिए, क्या आप जानती हैं इसे? तो फिर इतनी चिल्लाई क्यों आप? हाँ? नाक से खून बह रहा है। आप देखिए, हटाइए इसे यहाँ से प्लीज। देखिए, आप पहचानती हैं क्या इसे? देखिए, शायद मैंने इन्हें बचपन में कभी देखा है। आप जानती हैं इसे? शायद ये मेरे दूर के कोई रिश्तेदार है। अरे तो फिर है कौन, बताओ तो सही। मैं नहीं जानती। आप जानते हैं? नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। और आप? प्लीज मुझे नहीं देखना। यहाँ देखिए, क्या आप जानती हैं इसे? प्लीज नहीं देखना। देखिए ठीक है, देखिए हम में से कोई नहीं पहचानता है। अदिति, जॉनसन को दिखाओ। आप जानते हैं इसे? सर मैं तो आज ही आया हूँ सर, मैं कैसे पहचानूं? नहीं, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं। हम इन सब लोगों की बात कर रहे हैं जो अपना सब काम धंधा छोड़कर यहाँ पे बैठे हुए हैं। सर बहुत बड़ी गड़बड़ है। अच्छा? जिस दिन मिस्टर चंद्रा यहाँ आए, हाँ, उसी दिन रात को किशोर, इनकी पत्नी शर्मिला और इनके पापा विश्वनाथ यहाँ पे आए 7 दिन पहले। और वो लाश भी 7 दिन पुरानी है। उसके बाद ये कपिल आधी रात को अपनी पत्नी रीना के साथ आया, साथ में केतकी। उसके बाद में लवलीन आई और फिर सबसे बाद में ये सुशीला। 7 दिन पहले। पर सर, 7 ये सिक्योरिटी गार्ड ये तो कभी यहाँ रहता है, कभी नहीं रहता है।
अरे साहब ये आप क्या कर रहे हैं साहब? नहीं साहब, मैं तो हमेशा अपनी ड्यूटी पर रहता हूँ साहब। तुम झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, हमारे बाद नहीं आए तुम यहाँ पे? बोलो इनको। नहीं वो तो साहब मैं बहुत दिन से अपने घर वालों से नहीं मिला था, तो इसलिए अपने गांव चला गया था, लेकिन जल्दी आ गया था साहब। देखा सर, ये यहाँ था ही नहीं सर, तो हो सकता है बाहर से आके किसी ने लाश काट दी हो सर। अरे अब ये बाहर का क्या चक्कर है? सर। हाँ सर प्लीज प्लीज यहाँ आइए सर, मुझे आपको कुछ दिखाना है सर। हाँ क्या है? सर ये देखिए, ये गोली मैंने अभी भी इस आदमी के शरीर में से निकाली है सर, आपको कुछ दिखाना है। ये देखिए सर, ये जो 3 बुलेट्स हैं, इसमें से ये पहली गोली मैंने लवलीन की लाश में से निकाली है, दूसरी गोली केतकी के शरीर में से, और ये तीसरी गोली यानी ये गोली इस आदमी के शरीर में से निकाली है सर। एंड यूल बी सरप्राइज्ड टू नो कि ये तीनों गोलियां एक ही गन में से चली है सर, एक ही गन में से। क्या? तीनों गोलियां एक ही गन से? यस सर। इसका मतलब इन तीनों लोगों को एक ही आदमी ने मारा है, एक ही गन से। और सर केतकी तो अभी मरी है, इसका मतलब है गन यहीं कहीं होटल में होनी चाहिए। यस सर। हाँ, हमें सबकी तलाशी लेनी चाहिए। चलो सबकी तलाशी लो। आदिति। यस सर। तुम लेडीज की तलाशी लो। डॉक्टर अंजलिका ने पता लगा लिया। चलिए। वो जो 3 खून हुए हैं वो किसी एक आदमी ने किए, उसी एक आदमी के गन से तीनों बुलेट चली। गन आप ही में से किसी के पास है, हमें आप सबकी तलाशी लेनी है। चलिए हाथ का लिखिए और अब तलाशी लोगे। सीधे खड़े सिर्फ ये बच गया है ना, कपड़े उतारोगे बस। सबकी तलाशी लो, एक एक की अच्छी तरह से तलाशी लो, अच्छी तरह से। क्या हो रहा है? नहीं सर, किसी के पास गन नहीं है। नहीं सर, लड़कियों के पास भी गन नहीं है। ये कैसे हो सकता है? गन इन्हीं में से किसी के पास होनी चाहिए। अरे कहीं छुपा दी होगी इन लोगों ने। हाँ सुधाकर सर, इन लोगों में से कोई बाहर गया था? हाँ सर, कुछ लोग बाथरूम गए थे बारी बारी से। हाँ बारी बारी से नहीं तो क्या एक साथ जाएंगे? सर हाँ, मैं जाके देखता हूँ। चेक करो। मैंने पहले देख लिया था, यहाँ पर 2 बाथरूम है। इधर ही एक यहाँ पर है तुम यहाँ और एक यहाँ पर है। मैं यहाँ देखता हूँ। ये रहा गन। ओह ठीक है, अपना काम हो गया। मैं देखता हूँ यहाँ पर और कुछ। ठीक है सर। आ गया। ये देखिए सर, ये गन किसी ने बाथरूम में फ्लश टैंक के अंदर छुपा के रखा था। फ्लश टैंक में? हाँ सर। अच्छा। ओह देखो तो। अरे वाह, खूनी ने बड़ी सफाई से सफाई की है इस गन की सर। इस गन पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है सर। ये देखिए सर, अंदर से एक हैंड टाल मिला है, इस पर खून के निशान है और फिंगरप्रिंट्स वाली इंक के निशान है। ला दिखा। ओह सुधाकर सर, कौन लोग बाथरूम गए थे? कपिल। हाँ? कपिल? चिंद्रा जी। चिंद्रा जी और शर्मिला। शर्मिला? अच्छा, आप लोग इस तरफ आइए प्लीज। आइए चलिए, आइए चलिए यहाँ खड़े रहिए। चलिए अभी सर प्लीज। हाँ, जब केतकी का खून हुआ तो चंद्रा जी मेरे साथ आए थे मीटर बॉक्स दिखाने के लिए। अच्छा। ये तो सर लाइट जाने से पहले भी कपिल मेरे पास था और लाइट आने के बाद भी मेरे पास था। और लाइट जब गई तब ये मेरे बाजू में थी, बेहोश पड़ी थी। तो फिर अगर ये 3 नहीं तो फिर कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? हाँ, विश्वनाथ जी। जी मैं तो अपने कमरे में था। अभिजीत, गन। तुम्हारी गन दो। सर लोडेड है। कितनी बुलेट्स है? सर 20 है। ये क्या कर रहे हैं आप सर? गन सर, पापा बीमार है सर। दया, इसका मुंह बंद करो, मुंह बंद करो इसका। आप पापा को फिर से परेशान कर रहे हैं सर। एसीपी साहब ने चुप। वो तो चल भी नहीं सकते हैं सर। आप चल नहीं सकते ना? जी नहीं। तो खड़े होके दिखाओ। जी मैं कैसे? वो मैं खड़े होके दिखाओ। चल के दिखाओ। देखा, पापा विश्वनाथ चलने लगे। सर ये तो कमाल हो गया सर, आपको कैसे पता चला कि ये चल सकते हैं? 30 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसे ही बाल नहीं गिराए मैंने।
लोग मुझे प्यार से एसीपी प्रद्युमन कहते हैं। ये आपने क्या कर दिया पापा? आपको खड़े होने की क्या जरूरत थी? ये तो सिर्फ आपको डरा रहे थे, आपको वाकई में थोड़ी गोली मार देते। मैंने 1000 बार समझाया था तुमको कि ऐसा मत कर, लेकिन तुमने मुझे भी इसमें शामिल कर दिया। पापा आप मुझे फंसा रहे पापा? आप अपने बेटे को फंसा रहे पापा? सर देखिए सर, मैं मानता हूँ कि मुझे मालूम था कि पापा चल सकते हैं सर। अच्छा, लेकिन हमने सब कुछ सिर्फ पैसों के लालच में किया सर। हमको लगा कि हमें चंद्र साहब की सिंपैथी मिल जाएगी और वो अपनी जायदाद का हिस्सा कुछ ज्यादा दे देंगे सर। और कोई वजह नहीं थी सर, सिर्फ पैसों का लालच था सर। ये जो खून हो रहे हैं उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है सर। आप विश्वास कीजिए मेरी बात का। बुढ़ापे में भी आपका ड्रामा करने का शौक नहीं गया? अरे क्या ड्रामा कर रही हो? अगर एसीपी साहब तुम्हारे पैरों पे गोली चलाते तो तुम भी डांस करने लगती। देखा जॉनसन, मैं कह रहा था ना, नाटक कर रहा है। सर, हाँ, डॉक्टर अंजलि का कोई एक नया सुराग मिला है। लाश के कपड़ों में कुछ मिला है सर। चलो देखते हैं लाश में से क्या मिला है। आइए सर, देखिए इस आदमी ने अपनी कॉलर के नीचे कुछ छुपा के रखा है सर। कॉलर में छुपा के रखा है? ये देखिए, ये देखिए सर, ये देखिए क्या है। अरे ये तो किसी बिल्डिंग का फ्लोर प्लान लगता है। सर ये तो इस होटल के कॉरिडोर का नक्शा है। हाँ, और ये देखो 2 कमरों पर क्रॉस का निशान भी है। सर अगर ये आदमी नक्शा कॉलर के नीचे छुपा के रखा था तो ये कोई बड़ा सीक्रेट है सर। करेक्ट, आप समझ में आए सर। केतकी ने वो लाश क्यों खोदी? इस नक्शे के लिए। ये सारे खून इस नक्शे के लिए हो रहे हैं सर। सर इस आदमी का खून इस नक्शे के लिए ही हुआ है। इस नक्शे के पीछे कोई बड़ा सीक्रेट है। हमें इस नक्शे पर जो क्रॉस के निशान है वो ढूंढने चाहिए। सर, एक फ्लोर पे 3 कॉरिडोर हैं। हर कॉरिडोर के 1 नंबर और 2 नंबर के कमरे अच्छी तरह से ढूंढो। डॉक्टर अंजलि का? यस सर। ये गन रखिए आप। यस। इनमें से कोई भी हिले गोली मार देना उसको। यस सर। चलो सर, एक वहां पर है। हाँ? उधर? दोनों फ्लोर में वहां पर है और एक बिल्कुल सामने है। उधर है, एक उधर भी है। दक्ष, तुम और मैं इस तरफ जाएंगे, तुम लोग इस तरफ जाओ। यस सर। अच्छी तरह से देखो, एक एक निशान मारो। देखते हैं। वो ओके, यहाँ क्या है? तुम इधर देखो। क्या हुआ? हाँ? वो देखो, है क्या ये? सब कुछ सेफ में है। खोलते समय सावधान रहना। हाँ? ये क्या चक्कर है? कुछ समझ में नहीं आया। देखिए, आप मेरी बात मानिए, मुझे जाना ही है। आई हैव टू गो। ये सारे नाटक मेरे सामने मत करो। नहीं, देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आई हैव टू गो। चुपचाप खड़े रहो। मेरा ब्लैडर फटे जा रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? अगर हिले ना जॉनसन तो मैं गोली मार दूंगी तुम्हें। आप गोली चला दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम गोइंग। दया, अभिजीत। हाँ, क्या हुआ? दया, वो देखो, वो जॉनसन जबरदस्ती बाथरूम चला गया है। हाँ, तुम चिंता मत करो, हम लोग देखते हैं। ओके। आ रहे हैं हम लोग। सर, यहाँ कुछ है। एक सेफ को छुपा कर रखा गया है सर। सर, यहाँ से आइए, यहाँ से। यहाँ सर, इस कमरे में। फेडरिक, फेडरिक, क्या हुआ? फेडरिक, अरे क्या हुआ? हाँ, मगर वहाँ पे कोई था। कौन था? फेडरिक? पता नहीं सर। वो सेफ के पास खड़ा था। कौन? सर, वहाँ पे ये कागज मिला है जिसमें लिखा हुआ है
सब कुछ सेफ में है, खोलते वक्त सावधान रहना। वो सेफ खोलने की कोशिश कर रहा था सर। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। संभाल के रख। अभिजीत, दया, संभल के जाना। हाँ सर, संभल के। यहाँ से यहाँ देखिए सर, ये देखिए सर, हीरे। इतने सारे हीरे। ये किसके हीरे हो सकते हैं? इन हीरों की वजह से हो रहे हैं। ये हीरे तो उसी आदमी के हो सकते हैं जिसकी हमें लाश मिली है। सर ये देखिए, ये वायर देखिए, वायर सर सेफ के आगे लगा हुआ। वायर? जैसे कोई सेफ के पास जाता, ये वायर टूटता और ब्लास्ट हो जाता है। ये देखिए सेफ, ये सर ये देखिए यहाँ पर खून के निशान है। यहाँ ये इस तरफ जा रहे हैं। ये देखो, ये देखिए, संभाल के दक्ष। यानी वो जो कोई भी है वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हुआ है, वो इस तरफ गया हुआ है सर। इस खून के निशान से हम उस खूनी तक पहुंच सकते हैं। हाँ सर, हाँ सर ये देखिए। एक मिनट, तुम लोग संभल के जाना। उसने 3 खून किए अभी तक, वो कुछ भी कर सकता है। संभल के जाओ। राइट, गो गो गो। जॉनसन, 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 जॉनसन। 3 खून करके जॉनसन अब मरने चला है। जॉनसन, जॉनसन, जॉनसन। मैं संभाल के। किसी और के लिए काम करता। किसी और के लिए? मैं तुम लोगों को सच बताना चाहता। बोलो, टाइम बहुत कम है। क्या बताना चाहते हो? मैं सिर्फ केतकी को मारा है। केतकी को मारा है? और लवलिन को और उसको तो। हाँ जॉनसन, बोलो। सर, बोलो। वो कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है। क्या है यहाँ पे? ये क्या है? इंश्योरेंस? ये क्या? ये तो इंश्योरेंस की पॉलिसी है। माय गॉड सर, ये कमाल हो गया। ये आप देख रहे हैं? हाँ देखा? जॉनसन, तुम इसे पहचानते हो? जॉनसन, मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ, मगर मैं लालच में आ गया। हाँ, कौन है ये? ये असली है। ये असली। तो वो कौन है? वो कौन है? जॉनसन, 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 जॉनसन। ये अब देखते हैं ये असली खूनी तो नीचे है। देखा ना ये अभिजीत? अब पता चल गया। अब इसे देखते हैं। सर सब लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं। कहाँ पे? फर्स्ट फ्लोर। ओके। सर, आदमी बहुत चालाक है, यही छुपा हुआ था। यही तो, उसे छोड़कर बाकी लोगों के पीछे पड़े थे। और आदमी यहीं पे था? हाँ यहीं पे था। फ्रेडरिक, हाँ, तुम ठीक हो ना? हाँ सर, ओके सर। मिस्टर चेंद्रा, तुम हो कौन? क्या? हाँ, तुम कौन हो? चेंद्रा से पूछ रहे, चेंद्रा कौन है? क्या मजाक? अच्छा, ये देखिए, ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये पॉलिसी जिसकी भी है उसका नाम और उसकी फोटोग्राफ लगाई हुई है। देखो, क्या नाम लिखा है? हाँ? हर्ष। क्या नाम लिखा है? हर्ष चेंद्रा। हर्ष चेंद्रा। हाँ। अगर ये असली चेंद्रा है तो फिर ये कौन है? ये कहाँ से मिला आपको? ये आपके बॉडीगार्ड मिस्टर जॉनसन ने दिया है। हाँ, जॉनसन तो बेवकूफ है, मजाक करते रहता है। चुपचाप बोलो, कौन हो तुम? बड़े आदमी से बात करने की तमीज नहीं तुम्हें? सागर नाम है। सागर विनोद सागर नाम है मेरा।
हर्षचंद्र और मैं बिजनेस पार्टनर थे साउथ अफ्रीका में। हर्ष अपना सारा बिजनेस बेचकर इंडिया आ गया और मैं बर्बाद हो गया। लेकिन मुझे मालूम था करोड़ों के हीरे लेकर आया है इंडिया वो। ओ, करोड़ों के हीरे, ये है हीरो का चक्कर। हीरो का चक्कर। मुझे ये भी मालूम था कि यहाँ उसे कोई नहीं पहचानता, उसके कोई करीबी रिश्तेदार नहीं है। उसके पिताजी 40 साल पहले यहाँ से साउथ अफ्रीका गए थे। जो है वो है ये दूर के रिश्तेदार जो उसे बिल्कुल नहीं पहचानते। तो तुम उसके पीछे यहाँ आए, उसे मारा और उसकी जगह ले ली, हैं? मैं उससे उस दोनों को मार दिया। मर केतकी को शक हो गया। उसने वो असली चेंद्रा की लाश ढूंढ लगाई। वो समझ गई कि मैं असली चेंद्रा नहीं हूं और वो मुझसे मिलने आई हूं। तुम? मैं? लेकिन तुम कौन हो? असली चंद्रा की लाश मुझे मिल गई है। तुमने उसका खून कर दिया। अच्छा, तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। करो मेरा खून। हाँ? लेकिन मेरी लाश का क्या करोगे? चंद्रा का खून किया ना, तब घर में कोई नहीं था, अब सब लोग हैं नीचे। हाँ? करो। तुम चाहते क्या? 50-50, 25 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आधा तुम्हारा आधा मेरा। ठीक है, मंजूर है। लेकिन अपना मुंह बंद रखना। नहीं। हाँ। किसी को पता नहीं चलना चाहिए चंद्रा का है, समझी? मार दिया। क्या करती तुमने? क्या करती तुमने? नीचे सब लोग थे। अगर बता देती, सब कुछ बता देती, सब कुछ पता चलता था सबको। क्या करती मैं? हाँ? एक काम करो, मारो मुझे। हाँ? मारो मुझे मारो। अरे गोली नहीं, घुमाओ उसे और मारो मुझे। क्यों? मारो ऐसे हिट मी। धीरे से मारना चाहिए। बंद दो, गिव मी द गन। कोई है? केतकी ने मुझे इतने जोर से मारा कि मैं बेहोश हो गया। उसी वक्त जॉनसन आ गया। वो समझ गया कि मैं असली चंद्रा नहीं हूं। पैसा खरीद लिया मैंने उसको। पैसों के जोर पे खरीद लिया मैंने उसको। अब हम तुम्हें एक 10 बाय 10 की कोठरी देंगे, सलाखों वाली। उसमें एक कम्बल भी होगा और ब्लेड भी। अब वहां गिनते रहना हीरे, जिसके लिए तुमने ये सब किया।